Introduction of accounting. This video is on the topic meaning of accounting and process of accounting. इसमें हम ये देखेंगे कि accounting क्या होता है और accounting की process क्या है. इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. दैट इज़ टॉपर्स गाइड. Meaning of accounting. Accounting is an art of recording, measuring, analyzing, classifying, summarizing, interpreting financial events and communicating to the users. अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद एनालाइज करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं ताकि वो आसानी से समझ आ जाए, देन इंटरप्रेट एंड फाइनली कम्युनिकेट टू द डिफरेंट यूजर्स. In short, we can say that accounting is nothing but it is an art of recording all the monetary transactions in a systematic manner. Accounting कुछ भी नहीं है, एक आर्ट है जिसमें हम मनी के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी एक सिस्टमैटिक वे में. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाई एंड एंड्स विद कम्युनिकेट. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. इवेंट्स विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी. हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी के टर्म्स में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स. अगर हमने किसी से गुड्स खरीदे हैं तो हमें उसका पेमेंट मनी के फॉर्म में ही करना होगा. इसका मतलब है कि ये वो ट्रांजेक्शन्स है जो मनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सेकेंड वन इज़ पेड सैलरी एंड वेजेस. अगर हमने सैलरी या फिर वेजेस पे की है तो वो भी मनी के फॉर्म में ही होगी. इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन भी मनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट स्टेप इज़ मेजरिंग. मेजरिंग मीन्स कॉमन मेजरमेंट यूनिट. आप सभी को पता है हर चीज़ को मेजर करने की एक कॉमन यूनिट होती है. जैसे कि लिक्विड को मेजर करने के लिए लीटर का यूज़ किया जाता है, वैसे ही अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए रुपी का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज़ जर्नल. हमने जब ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसे रुपी में मेजर कर लिए हैं, अब हमें उसे सिर्फ रिकॉर्ड करना होगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्नल एंट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब परचेज ऑफ गुड्स. अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो बिजनेस के पास गुड्स आए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर हमने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा. इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल दे रखा है. नेक्स्ट वन इज़ क्लासीफाइंग. एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. इसका मतलब ये होता है कि वो सारी एंट्रीज जिनका नेचर सेम है उन्हें एक ही जगह पर रखना है. जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल एंट्रीज में बहुत सी बार ऐसा होगा कि परचेस का नाम रिपीटेडली यूज़ किया जाएगा. तो हमें परचेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसे एक परचेस अकाउंट के नाम से सभी ट्रांजेक्शन्स परचेस अकाउंट में लिखना होंगे. जब हम ऐसा करते हैं तो उसे लेजर कहते हैं. लेजर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हेड से एक अकाउंट बनता है और उस अकाउंट में उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमें रिकॉर्ड करना होते हैं. नेक्स्ट वन इज समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स प्रेजेंटिंग द डाटा इन ईजीली एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. हमें हमारे डाटा को ईजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा. उसके 3 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस, second trading and profit and loss account, and third one is balance sheet. Trial balance is prepared to know each and every account. जब हम लेजर बनाते हैं तो उस लेजर में एक अकाउंट का कुछ बैलेंस आता है, वही हम बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं. जैसे कि अगर हमने परचेज अकाउंट का लेजर बनाया था तो परचेज अकाउंट का जो अमाउंट है वो हम ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे, आइदर डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड. अगर हमने कैश अकाउंट बनाया है तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में पुट किए, फिर जो कैश का बैलेंस आता है वो हम ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट के नाम से लिख देंगे. सेकेंड होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चल पाए कि हमें पर्टिकुलर ईयर में या फिर बिजनेस को कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है. थर्ड वन कम्स बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में 2 हेड्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स. लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बिजनेस की उधार, और असेट का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट या फिर ऐसा सामान जो सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस का ही है. जो भी बिजनेस का होता है वो असेट साइड लिखाता है और जो भी बिजनेस का उधार होता है वो लाइबिलिटी साइड लिखाता है. आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे इसमें. लाइबिलिटीज़ जैसे कैपिटल. अगर किसी भी बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल लाइबिलिटी हुई. अगर बिजनेसमैन ने
बिजनेस से पैसा लेकर कोई असेट खरीदा है, जैसे लैंड और बिल्डिंग खरीदी है, तो वो बिजनेस के लिए असेट हुई। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हमने समरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है तो हर एक अकाउंट का हमारे पास एक नेट बैलेंस है। उस नेट बैलेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है, हमने कितने परचेजेस करे हैं, हमने कितनी सेल्स की है, ताकि हम उससे आगे के डिसीजंस ले सकें और जज कर सकें कि पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है। लास्ट, दैट इज कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन टाइम टू टेक फर्दर डिसीजन। अब हमें उस डाटा को कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेशन के लिए दो यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो बिजनेस के ही अंदर होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ऑनर एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल यूज़र्स जो बाहर के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि हमें उनको टैक्स पे करना होता है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।